देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज इसमें हम बात कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का लिया हुआ कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज में आज हम सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर का पहला नंबर सेट का बात करने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतर प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप अपना एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा चैप्टर के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न। चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की। तो आपको पता होगा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तुर्की की पराजय हुआ था। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो आपको बता दें कि सही आंसर आपको यहाँ पर 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौरीवाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 3 प्रश्न को देख लीजिए। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला था? ऑप्शन नंबर ए 1906, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर सी 1928 और ऑप्शन नंबर डी 1931। तो 3 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 1928 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 14वीं लोकसभा में महिला की भागीदारी रही। ऑप्शन नंबर ए 6.51%, 15%, 11.06% और 10%। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6.51%। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 15वीं लोकसभा में महिला की भागीदारी रही 4.9%, 10.86%, 12.4% और 15.8%। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है देखने को सही मिलेगा, 10.86%। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है काउंट काबूर। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। काउंट काबूर ने विक्टर एनुअल को किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुआ था? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति? तो 8 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1802, 1858, 1883 या 1887 में? तो 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 1802 में। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय लोकतंत्र के कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय पूछा जा रहा है। गरीबी को हटाना, सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, बूथ कब्जा करना और सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा गया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। और अब योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी,
मिश्रित और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्रित। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपको जो है सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? सिलोन, मिलोन, कोलोन और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी कोलोन कहा जाता था। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और मोहनदास करमचंद गांधी। तो 15 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? 1924, 1930, 1919 और 1920। तो 16 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1924 में। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। तो 17 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय थी। तो 18 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 68,747 रुपया। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। तो 19 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, मुद्रा का प्रयोग किसको लाभ, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ता को, उत्पादकों को, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत, पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन और डी इनमें तीनों को। तो 21 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें तीनों को। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? 1845, 1850, 1852 या 1854 में। तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखिए, जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद। तो 23 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर तो 23 का आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और संयंत्र उद्योग जमशेदपुर में जो है स्थापित किया था। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है 1928 में ग्राइफाइटर के कैलेंडर पर किस भगवान के चित्र अंकित था? बालकृष्ण का, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और धन देवी लक्ष्मी की। तो 24 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्या देवी सरस्वती। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी 19 सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है एटीएम का अर्थ होता है। तो एटीएम का जो है 26 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वचालित टेलर मशीन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, भारत के किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 27 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में
हुआ था? पटना, अमृतसर, लाहौर, इलाहाबाद। तो 28 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पटना में। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न जो है भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई 29 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी जो है सही हो जाएगा, एक हवाई अड्डा सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है होशो मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? होशो मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 30 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा, त्रिनादा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान और ऑप्शन नंबर डी चीन। तो 31 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन को। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं में, संचार सेवाओं में, वाणिज्य सेवा द्वारा और डी इनमें से सभी। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1990, 1991, 1995, 1997। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1995 में। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किसकी है? तो सही आंसर आपको 34 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि सही आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी लास्ट की सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात जरूरी है? संगठन, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता, शिक्षित सदस्य और राष्ट्रीय हित। तो 35 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षित सदस्यता। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है बिहार की लक्ष्मी गणतंत्र फलाफूला, वैद, पूर्णिया, सोनपुर और मधेपुरा। तो सही आंसर 36 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा, यानी कि वैद। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर वैशाली होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वैशाली ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न को आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है एक लोकतंत्र एक उत्तरदायी और सरकार है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, वैशाली। इसमें यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन जो है कि यहाँ पर जो है गलती से मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसका आंसर जो है आपको 36 का जो है सही आंसर 36 का जो है आपको सही आंसर बिहार के लक्ष्मी गणतंत्र फूला था, तो यहाँ पर ये गलती से लिख गया है। इसका सही आंसर आपको वैशाली जो है सही हो जाएगा। और 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं बिहार की लक्ष्मी गणतंत्र फलाफूला। तो सही आंसर यहाँ पर जो है वैशाली जो है सही आंसर सही हो जाएगा, वैशाली हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए में जो है वैशाली है, तो वैशाली हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर वैध जो है सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि, उत्पादकता की वृद्धि और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1981, 1991, 1993, 1995 में। तो 39 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1993 में। चलिए
40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, बृहत उत्पादक व्यवस्था किस देश में आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो यहाँ पर सही आंसर अमृत बाजार पत्रिका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, 19वीं शताब्दी में किसे बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 43 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारतीय कृषि के राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? 10, 22, 35 या 41? तो 44 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 22% सही आंसर। 45 नंबर प्रश्न, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करता है नकली और गैर मानक उत्पादन से, विक्रेता द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तु से और उपयुक्त सभी से। तो 45 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, नकली और गैर मानक उत्पादन से। 46 नंबर प्रश्न जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्रकृति और महामारी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रकृति। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो 47 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जल की अधिकता, और यहाँ पर जो है नदी के तली में अवसाद का जमाव भी हो सकता है। तो चलिए 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न, मीठे जल के सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो 48 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टिटकाका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक? तो 49 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन लोहयुक्त खनिज मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट, हीरा? तो 50 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपको हो जाएगा ए सही हो जाएगा, मैग्नीज सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? तो 51 का जो है सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंकलेश्वर। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 52 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। चलिए 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और राज्य परिषद? तो 54 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, राज्य परिषद। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न, संघात्मक शासन व्यवस्था? तो 55 का जो है सही आंसर आपको वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ शक्ति एवं संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? सक्रिय सदस्य, अनुयायी और डी चुनाव आयोग? तो सही आंसर आपको 56 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चुनाव। डी सही हो जाएगा, यहाँ पर चुनाव आयोग सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? 4, 3, 5, 7? तो सही आंसर 57 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी 5 क्षेत्र में भारत को भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेजर, मोबाइल और वॉकी टॉकी? तो 58 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल हमारा सही आंसर हो जाएगा।
59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप और रासायनिक दुर्घटना। तो सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि भूकंप हमारा सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की विशेषता है। तो 60 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्न की प्रधानता, उत्पादकता कम होना, ये सब भारतीय कृषि की विशेषता है। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता। 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी और 18वीं सदी से। तो 61 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 18वीं सदी से। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाना कहाँ मिलते हैं। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुगली तट पर सही आंसर हो जाएगा, जो बंगाल में है। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित हुआ है। तो 63 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सीवान चंपारण सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन सा है। तो 64 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानवीय संसाधन। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न हिम सागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है। तो 65 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू से कन्याकुमारी तक। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो 66 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाइपलाइन सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो 67 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1955 सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो 68 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न गंडक परियोजना का निर्माण बिहार के किस स्थान पर हुआ था। तो 69 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर। और 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखा सटी है, फिर उनका पांचवी छठी समोच्च रेखा सटी रहे, तो इसका किस ढाल का पता चलता है। तो 70 का जो है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ी नुमा ढाल सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न मनुष्य के आर्थिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 71 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ढीली होती है। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 73 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2003 में सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भी आकार की समोच्च रेखा किस स्थल आकृति को प्रदर्शित की जाती है। तो 74 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, नदी घाटी सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय संसाधन है। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नदी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नकृत हो चुकी है। तो 76 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो 77 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 1991 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन कृषि क्षेत्र भूमि में थे। तो 78 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26,200 वर्ग किलोमीटर। और 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। सिलिकोसिस नामक दमघोंटू बीमारी किससे होती है। तो 79 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खादान कर्मियों को जो कोयला मजदूर खादान करते हैं उनमें ज्यादातर होता है। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये था आपको सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। के बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जान लेते हैं।
जो आप अपने बुक से तैयार कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए, जल्दी जल्दी में देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न आपको पहला नंबर प्रश्न इसमें है, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान को स्पष्ट करें। इसके बाद नंबर 2 में देख लीजिए, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। नंबर 3 में जो है देख लीजिए, नंबर 3 में जो है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। नंबर 4 में जो है जानते हैं, नंबर 4 में पूछा गया था 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त में विवरण दे। नंबर 5 में जो है प्रश्न पूछा गया था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। और नंबर 6 में जो है आपको पूछा गया था, वाणिज्यिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। नंबर 6 का प्रश्न, वाणिज्य क्रांति से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, इटली के एकीकरण में मेजनी और गोरीवाली की योगदान बताएं। इसके बाद जो है आपको पूछा गया था, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। इसके बाद प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, भारत में किस तरह के जातीय असमानता स्पष्ट करें। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। जिला परिषद पर टिप्पणी लिखना है। और राजनीतिक पार्टी तथा दबाव समूह में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था का वर्णन करें। 14 नंबर जो प्रश्न है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। इसके बाद जो है, कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आय से आप क्या समझते हैं। सहकारिता की परिभाषा लिखें। कुछ ऐसे कारक की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता का शोषण होता हो। और बिहार के अधिक पिछड़ने का क्या कारण है। इसके बाद जो है आपको प्रश्न पूछा गया था, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डालें। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, संसाधन की परिभाषित कीजिए। जल संसाधन के उपयोग को लिखे। खनिज क्या है। मुंबई हाई तेल उत्पादन क्षेत्र का परिचय। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में लिखना। इसके बाद बिहार के अधिक घनत्व वाले जिले के नाम लिखना। विकास के स्तर पर संरचना का वर्णन करना। इसके बाद जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछा गया था प्रश्न। इसके बाद आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद सुनामी के प्रमुख लक्षण को लिखने के लिए बोल रहा है। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं, आपदा के संदर्भ में तलाश तथा बचाव का वर्णन करें। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम के वर्णन करें। तो ये था मॉडल सेट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।